वेलकम दोस्तों, मैं हूं निर्मला चक्रवर्ती। स्वागत है आप सभी को आपका ये यूट्यूब चैनल माइथोलॉजी महाज्ञान में। सब्सक्राइब कर दीजिए ये चैनल को और साइड में दिया हुआ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। माइथोलॉजी रिगार्डिंग जाना अनजाना स्टोरी को आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्या है विश्व के सबसे पहला श्लोक और इस श्लोक से कौन से काव्य की रचना की गई थी? चलिए देखते हैं। त्रेता युग में वाल्मीकि नामक एक महामुनि थे। एक दिन देवर्षि नारद वाल्मीकि मुनि के आश्रम पे पधारे और वाल्मीकि मुनि को कहा, परमपिता ब्रह्मदेव ने मुझे आपके आश्रम पे भेजे है। तो वाल्मीकि मुनि देवर्षि नारद को कहा, किस कारण हेतु ब्रह्मदेव ने मुझे स्मरण किया? तब देवर्षि नारद वाल्मीकि को कहा, ब्रह्मदेव ने अपने दिव्य दृष्टि से ये देखा है कि तुम पृथ्वी के सर्वप्रथम काव्य की रचना करोगे। तब वाल्मीकि मुनि ने देवर्षि को कहा कि मुझे काव्य की कोई धारणा नहीं है, तो कैसे मैं काव्य की रचना करूं और किसके ऊपर ये काव्य होगा? तब देवर्षि नारद ने वाल्मीकि मुनि को कहा, इस त्रेता युग में भगवान विष्णु देव ने राम अवतार लिए हैं। ये विष्णु के अवतार राम जी के संपूर्ण जीवन लेके आपको ये काव्य रचना करनी है। तब वाल्मीकि मुनि ने नारद जी को कहा राम कथा के वर्णन करने के लिए। तब देवर्षि नारद ने राम कथा का वर्णन शुरू किया। कैसे राम के जन्म हुए, कैसे सीता जी से राम के विवाह हुआ और कैसे 14 बरस के लिए राम जी वनवास के लिए चले गए और राम वापस आके अयोध्या राज्य के राजा बने। ये संपूर्ण राम कथा वाल्मीकि मुनि को सुनाया। राम कथा सुन के वाल्मीकि मुनि विभोर हो गए और मन ही मन राम नाम के जप करने लगे। राम कथा सुना के देवर्षि नारद स्वर्ग लोक के लिए रवाना हो गए। राम कथा का स्मरण करते करते एक दिन महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तीर में आ पहुँचे और वहाँ के शीतल जल देख के स्नान करने का इच्छा हुआ। स्नान करते करते वाल्मीकि मुनि राम कथा का स्मरण कर रहे थे। तब वाल्मीकि मुनि ने देखा नदी के तट पर दो पक्षी के बीच में प्रेम भाव जाग उठा और दो पक्षी मैथुन में लिप्त हो गए। दो पक्षी के बीच में ये प्रेम भाव देख के वाल्मीकि मुनि के मन में बहुत आनंद हुआ। तब अचानक शिकार करते हुए एक निषाद वहाँ पे आ पहुँचा और अपने तीर से उन दोनों में से पुरुष पक्षी को मार दिया। अपने संगी के मृत्यु पे वो स्त्री पक्षी रोने लगा और अपना प्राण भी त्याग कर दिया। ये देख के वाल्मीकि मुनि को बहुत क्रोध आ गया और वो निषाद को शाप दे दिया। मां निषाद प्रतिष्ठात्वं अगमा शाश्वती क्षमा यत् क्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इसका मतलब, हे निषाद, बिना अपराध के तुमने मैथुन क्रीड़ारत दो पक्षियों में से एक को मार दिया, इसलिए तुम अपने अनंत जीवन भर कभी शांति नहीं पाओगे। ये बोल के वाल्मीकि मुनि अपने आश्रम में लौट आए और अपने शिष्य भरद्वाज मुनि को कहा, भरद्वाज, मुझे इतना क्रोध शोभा नहीं देता। मैंने क्रोध में आके वो निषाद को शाप दे दिया। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समाः यत् क्रोंच मिथुनादेकम् अवधि काममोहितम् अवधि काममोहितम् अवधि काममोहितम्। तब वाल्मीकि मुनि को याद आया, ये श्राप को छंद और ताल से भी गाया जा सकता है। तब
एक आकाशवाणी हुआ, हे वाल्मीकि, तुम्हारा ये श्राप इस विश्व का सबसे पहला श्लोक है और ये श्लोक से तुम्हारा काव्य शुरू कर दो। और इसके बाद वाल्मीकि जी ने राम कथा रामायण का रचना आरंभ किया और रामायण है विश्व का सबसे पहला काव्य। तो आज के लिए ये वीडियो इतना तक ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। माइथोलॉजी महाज्ञान चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, कमेंट एंड बहुत सारा शेयर कीजिए। नमस्कार।